की बात कर रहे हैं रमेश जी, उस सूची का पूरे बस्तर में स्वागत हुआ और बहुत अच्छे प्रत्याशी थे। रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ प्रमोद दुबे हैं, भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, पूरे मसले को आप सुन रहे हैं काफी देर से जी। इस ढंग के चिट्ठी के क्या मायने होते हैं? जी जी, ये मेरा ये मानना है कि ये चुनावी माहौल है और इस तरह के चुनावी माहौल में जो घमासान होता है उस घमासान के ये शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। इन शस्त्र अस्त्रों में कोई भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। भावनाओं के अंदर भी जो आंसू हैं, आंसुओं के अंदर भी राजनीति है। अब उसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं व्यक्ति विशेष या राजनीतिक, तो ये विषय है बकाया। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जनता के साथ जुड़ाव हो। अजीत जोगी जी का जो अपना छत्तीसगढ़ में स्थान रहा है वो तो है ही। आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद जो 17 नाम आए हैं उसमें उनके जो समर्थकों को जो स्थान मिला है, जो सम्मान मिला है, वो उन्होंने एक जो पाना था, उन्हें स्थान पाना था, उनको मिल गया है। इसके बाद आगे भी जो स्थान वो चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के अंदर, उनकी वो महत्वाकांक्षा है। नहीं, लेकिन अब बात जो है चुनावी माहौल है, इस तरह से चलता रहे। अब बात जो है बहुत आगे तक की बात हो गई। ताजा जानकारी दर्शकों को बता दें, और जो मेरे साथ पैनल में आप तमाम मेहमान हैं, ताजा जानकारी सबसे पहले खबर भारती पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे रहे हैं कि जोगी जी रायपुर पहुंचे। उनसे जब चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया ली मीडिया ने, तो उनका शब्द सुनिएगा जो बयान में आया। सभी लोग, उन्होंने कहा कि क्या पता 2018 तक मैं जीवित रहूं या ना रहूं। एक बड़ी बात और जोगी जी ने कर दी भावनात्मक तौर पर, जिससे क्या संदेश, वो जीवित होने की बात कर रहे हैं कि 2018 तक वो जीवित रहे ना रहे। अमित, मेरा सवाल इसीलिए रमेश बरलियानी से था। भावनाओं और प्रमोद, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं रमेश बरलियानी जी से पूछना चाहूंगा। रमेश जी, आपने अमित ने अभी जो खबर आई है, जोगी जी की जो बयान आपके रायपुर एयरपोर्ट से आई है, उसको आपने सुना। ये एक इमोशनल, हम ब्लैकमेल लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन तकरीबन उसी तरह का है। एक इमोशनल प्लीडिंग है कि भाई मेरे लिए तो आखिरी मौका है। क्या ये मजबूत अजीत जोगी को दिखाता है या अजीत जोगी की कमजोरी को प्रदर्शित करता है? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, किस रेफरेंस में कही है, ये मुझे पता नहीं है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने ये मैं कहा, बता दूं, उन्होंने ये कहा, बरलियानी जी, मैं आपको बता दूं, सपना है। बरलियानी जी, उन्होंने ये कहा कि जब चिट्ठी उनसे पूछा गया कि आप इतने मार्मिक क्यों गए, आप इतने भावुक क्यों गए, तब उन्होंने ये कहा। मैं आपको बता देता हूं क्या कहा उन्होंने, कि क्या पता 2018 तक मैं जीवित रहूं ना रहूं। इस परिप्रेक्ष्य में कहा। नहीं, उन्होंने किस रेफरेंस में, किस संदर्भ में कहा, जब तक मैं उसके बैकग्राउंड में जान लूं तब तक मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। लेकिन अजीत जोगी जी बहुत मजबूत कलेजे के आदमी हैं, और वो एक विविध परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई निराशा की बात है। और उनका सपना है कि वे इस 2013 के मिशन को सफल बनाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में पहुंचाए। नहीं, चलिए, आप कहते हैं आप मजबूत मानते हैं, चलिए जोगी जी मार्मिक हो सकते हैं माफ कीजिएगा, लेकिन आप मानते हैं कि उनके नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस संगठन आगे बढ़े, उन मनोबल कार्यकर्ताओं में जाए, तो आपको लगता नहीं अगर जोगी जी ये सेंटेंस कहेंगे, ये वाक्य कहेंगे कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, तो कार्यकर्ता जो है उसका मनोबल जो है वो ज्यादा भावनात्मक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। काम क्या करेगा कार्यकर्ता, दुखी हो जाएगा सुन के जोगी जी की बात। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेके हम परेशान हो। अजीत जोगी जी सहित सभी सारे नेता एकजुट हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम छत्तीसगढ़ में विजय की ओर अग्रसर हों। और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता का मन बना हुआ है और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चलाचली की बेला में है। चलिए, आप मान रहे चला चले की बेला है, लेकिन जोगी जी के पहलू को भी समझिए। आखिर वो क्यों एक के बाद ऐसी स्थिति आ रही कि वो भावनात्मक होते जा रहे हैं, और आज इतनी बड़ी बात कह देना कि शायद 2018 तक मैं जीवित रहूं ना रहूं, इस बात के बहुत गहरे मायने हैं। यज्ञदत्त जी काफी देर से हमें सुन रहे हैं, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं और सियासत के हर दौर को देखा है उस समय से लेकर अब तक। यज्ञदत्त जी ने इंदौर से हमारे साथ। यज्ञदत्त जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, जोगी उस पहलू में हम बाद में आएंगे। चलिए जी, उस पहलू पे मैं बाद में आऊंगा कि चिट्ठी राजनीति अस्त्र शस्त्र है, इसका वार है, या फिर किसी को किसी पर अटैक करने के लिए या अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए चिट्ठी का महत्व जरूरी है सियासत में। लेकिन जोगी जी के मामले में आपको क्या लगता है? पहला रिएक्शन मैं आपसे ले रहा हूं। पहली बात तो ये कि भारतीय